अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहन, आप देख रहे हैं टेकहोज। तो भाई फाइनली इन्फिनिक्स नोट 11 को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया और इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं प्राइस और स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाला और ना ही आप लोगों को मैं इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर अपनी ओपिनियन दूंगा क्योंकि मेरे पास डिवाइस नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जनरल चीज़ों को मैं लाजमी तौर पर शेयर करूँगा जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है इन्फिनिक्स नोट 11 के बारे में, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सकें। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ओवरऑल पैकेज के बारे में। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं ना स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के ऊपर, तो काफ़ी डिसेंट वैल्यू को ये स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ कंसर्न्स भी हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मेन हाईलाइटिंग फीचर की, जो कि है इसका एमोलेड डिस्प्ले। काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस प्राइस के ऊपर हमें सबसे सस्ता फ़ोन है जो कि एक न्यू बॉक्स पैक मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जिसके अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं ना, तो स्पेसिफिकेशंस के अंदर एक चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था स्पेसिफिकेशंस नहीं बताऊंगा, लेकिन डिस्प्ले की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी मैटर कर रही हैं। 6.95 इंचज़ का एक एमोलेड डिस्प्ले है, किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं है। फ्रंट के ऊपर नोच लगी हुई है, हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमोलेड डिस्प्ले यही काफ़ी अच्छी डील है। और जहाँ तक बात है नोच की, टू बी ऑनेस्ट इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फ्रंट के ऊपर नोच है या फिर पंच होल है। एक दो दिन के बाद चीज़ें टोटली तौर पर नॉर्मलाइज हो जाती हैं, लेकिन अगर पंच होल होता तो फ्रंट के ऊपर एक थोड़ी सी बेटर लुक होनी थी। अब यहाँ पर जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्प्ले का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब आप लोग सोच रहे ये एक अच्छी चीज़ है, बिल्कुल ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर जो PPI डेंसिटी है वो 393 की है और आप लोगों को 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। अब यही वो सेम सिमिलर स्पेसिफिकेशन है तकरीबन जो कि आप लोगों को इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के अंदर मिलती हैं। और उस स्मार्टफोन को मैंने टेस्ट किया था, उसके अंदर जो इशू था मुझे लगता है कि स्मार्टफोन के अंदर भी आप लोगों को सेम इशू देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर जो PPI डेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आप लोगों को जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आप लोग लाजमी तौर पर रिव्यूज़ देख लीजिएगा आउटडोर के अंदर कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होती है। और स्पेशली तौर पर अगर आप लोगों ने गेमिंग करनी है ना, तो वहाँ पर आप लोगों को किस किस्म का ग्राफिक्स के अंदर एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो PPI डेंसिटी है ना, इसके डिस्प्ले के साइज़ के हिसाब से वो भाई काफ़ी ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि इस रेंज के अंदर आप लोगों को ये वाहिद फोन नहीं है जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिल रहा है। आप लोगों को Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10 भी एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा कंपैरिजन रखता हूँ जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। अब Xiaomi Redmi Note 10 के अंदर आप लोगों को 6.4 इंचज़ का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, लेकिन उसके अंदर 405 की PPI डेंसिटी है और 1100 निट्स की ब्राइटनेस है। एक तो उसका डिस्प्ले का साइज छोटा और उसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों के लिए डिस्प्ले ज़्यादा मैटर करता है तो आप लोग Xiaomi Redmi Note 10 को भी कंसिडर कर सकते हो, उसको आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग उसकी तरफ जा सकते हो। Xiaomi की वेबसाइट को मैंने देखा भाई वो अवेलेबल नहीं है। अगर ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको मिलता है तो आप लोग उसको लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर हमें जो 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है ना, मुझे लगता है कि एक एमोलेड डिस्प्ले के इतने बड़े साइज के लिए वो भी कम है। तो आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कैमराज की, तो बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक साथ QVGA कैमरा लगा दिया गया, मतलब कि खाना वगैरह पूरी करने के लिए। आप यही समझिएगा कि बैक साइड के ऊपर एक ही सेंसर है जो कि है 50 मेगापिक्सल का। ये सेंसर काफ़ी अच्छा, आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन इन्फिनिक्स के फ़ोन्स के अंदर भाई एक्सपोजर को लेके काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी आपको मसले देखने को मिलते हैं। मतलब कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि जो एक्सपोजर है वो चेंज हो रहा है। अगर आप स्पेशली तौर पर वीडियो को शूट कर रहे होते हो तो ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिएगा, लेकिन आपको प्राइस के हिसाब से अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रंट वाले कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और जो सेल्फी कैमरा होता है इन्फिनिक्स के फोन का वो ठीक होता है, मतलब उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। इसके अलावा G88 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया जो कि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। अगर आप लोगों ने गेमिंग भी करनी है तो कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने अगर ज़्यादा गेमिंग करनी है, डेडिकेटेड आपने गेमिंग के लिए फ़ोन बाय करना है, तो ये वाला प्रोसेसर आप लोगों को इतनी अच्छी उस हाई लेवल की परफॉर्मेंस को प्रोवाइड नहीं करेगा। इस रेंज के अंदर फिर आप लोगों को और फ़ोन देखने को मिल जाते हैं G95 के साथ, तो आप उनकी तरफ जा सकते हो। लेकिन डे टू डे यूज़ के अंदर और जो कैजुअल गेमिंग होती है वो काफ़ी अच्छी तरह निकल के आ जाती है। 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो यहाँ पर भी जो बॉक्स है वो चेक है, किसी किस्म का कोई भी इशू मौजूद नहीं है। अब दूसरी जो चीज़ यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो है इसकी प्राइस। अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो आप लोगों को 2 वेरिएंट्स देखने को मिलती हैं और आपको 3 डिफरेंट टाइप की प्राइस पे करनी पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब फ़ोन को बाय कर रहे हो। अगर हम लोग प्री बुकिंग की बात करते हैं तो प्री बुकिंग के ऊपर जो 4128 वाला वेरिएंट है उसके ऊपर आप लोगों को 29,000 पे
पे करना है और जो 6128 वाला वेरिएंट है उसके ऊपर आप लोगों को 32,000 पे करना है। और अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को प्री बुकिंग के बाद बाय करोगे तो आप लोगों को 1,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और इस स्मार्टफोन की जो फाइनल प्राइस होगी जो कि आपको ऑफलाइन के अंदर देखने को मिलेगी 4GB वाले की 31,000 होगी और 6GB वाले वेरिएंट की 34,000 होगी। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई इस स्मार्टफोन को आप लोग पहले देख लीजिएगा, इसके जो रिव्यूज़ हैं वो देख लीजिएगा, आपको जल्दी करने की किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका डिस्प्ले किस किस्म का, मैं भी कोशिश करूँगा कि स्मार्टफोन का रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँ, लेकिन आप लोग जो वीडियोज़ आ रही हैं सभी को देख लीजिएगा डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। मेरे डाउट्स हैं क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा वेट भी करते हो ना, अगर आप लोग इसको ऑफलाइन मार्केट से भी बाय करते हो तो जो 34 वाला वेरिएंट आप लोग लोगे वो आपको 30,000 तक मिल जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों वेरिएंट्स के अंदर आप लोगों को जो 2 से 3,000 का डिस्काउंट है ऑफलाइन मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें, अगर आप लोगों को इमरजेंसी नहीं है तो आप लोग इस स्मार्टफोन के रिव्यूज़ को देख लें। और अगर आप लोग कोई नॉन इन्फिनिक्स यूज़र हैं, आप लोग किसी और ब्रांड से इन्फिनिक्स के ऊपर आना चाह रहे हैं तो तब तो आप लोग डेफिनेटली इस स्मार्टफोन को एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर लीजिएगा किसी स्टोर वगैरह के ऊपर जाकर, क्योंकि कुछ चीज़ें इन्फिनिक्स के फ़ोन के अंदर जो कि आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप लोग रेडमी नोट जो 10 है उसको भी देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी एक बेटर ऑप्शन है मुझे लगता है कि। तो आप लोगों को प्री बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोशिश करेंगे ऑफलाइन मार्केट के अंदर आप देख लें ताकि आप लोग तक रिव्यूज़ को भी देख चुके होंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई फ़ोन कैसा है और आपको सेम वही उससे भी मुझे लगता है कि सस्ता देखने को मिल जाए। तो जल्दी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यही वो चीज़ें थी जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। उम्मीद है कि मैंने जो चीज़ें शेयर की आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी। लाजमी तौर पर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।